दोस्तों ठंड का सीज़न है तो जिसमें ठंड लगना नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको कि दूसरे के कंपैरेटिव बहुत अधिक ठंड लगती है। तो और ऊपर से सहन ठंड नहीं हो पा रही है, ऐसे लोग भी हैं जिनको बहुत अधिक ठंड तो महसूस हो रही है लेकिन वो सहन नहीं हो पा रही है। जो कि पहले उनको ये सब चीज़ें सहन हो जाती थी, लेकिन कुछ समय से ऐसा लग रहा है कि उनको कुछ ज़्यादा ही ठंड लग रही है। तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, उसके लिए स्टेप लेना चाहिए और ये जानना चाहिए कि इसके क्या कारण हो सकते हैं कि हमको कुछ समय से कुछ ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। आज की वीडियो में दोस्तों मैं इसी मैटर पे डिस्कशन करूँगी कि ऐसे कुछ कारण भी हैं कि आपकी बॉडी में हो सकता है किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो रही हो या कोई डिसीज़ डेवलप हो रही हो, जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। तो ऐसे क्या कारण है कि जिसमें अपने को अदर के कंपैरेटिव या पहले हमको जो सहन हो जा रही थी ठंड वो अब नहीं सहन हो पा रही है, या दूसरे के कंपैरेटिव अपन देख रहे हैं कि हमको कुछ ज़्यादा ही ठंड महसूस हो रही है। तो इस सब मैटर पे डिस्कशन करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले जितने मेरे वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। आपने ध्यान दिया होगा कि अगर अपन बहुत लंबे टाइम तक के एक जगह बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं तो ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है ठंड के दिनों में। लेकिन जब अपन चलने फिरने लगते हैं या बॉडी मूवमेंट्स करने लगते हैं, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या कुछ भी बॉडी मूवमेंट्स कर रहे हैं, तो उसमें ठंड थोड़ी कम महसूस होती है। लेकिन इसका रीज़न अगर अपन देखें तो क्यों? तो इसका रीज़न है कि जैसे ही अपन बॉडी मूवमेंट्स करते हैं तो अपने बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का जो फ्लो है वो पूरे बॉडी में स्पीड से सर्कुलेट होने लगता है, जिससे अपनी बॉडी में हीट जनरेट होती है। और ये हीट है जिसके कारण अपन को ठंड कम महसूस होती है बैठे रहने के कंपैरेटिव, या अपन बैठे हुए हैं या लेटे हुए हैं उसकी तुलना में। लेकिन ये कारण जो अगर अपन देख रहे हैं कि बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन तो हो रहा है जिसके कारण अपन को ठंड कम महसूस हो रही है, लेकिन किसी की बॉडी में अगर ये ब्लड कम बन रहा है तो ये भी एक कारण हो सकता है कि उसको ज्यादा ठंड लग रही है। यहाँ दोस्तों ये कारण है एनीमिया। एनीमिया जब किसी पेशेंट को रहेगा तो उनकी बॉडी में ब्लड की कमी रहेगी। ब्लड में भी आयरन अगर डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा है तो आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन कम बन रहा है, क्योंकि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करना और बॉडी तक की पहुंचाना, जिससे बॉडी में हीट जनरेट होती है। लेकिन अगर मान लो आयरन ही बॉडी में कम है तो अपन देखेंगे कैसे लोगों को ज्यादा ठंड महसूस होगी। अगर अपन ये सोच रहे हैं कि अगर एनीमिक पेशेंट है लेकिन अपने को क्या लक्षण दिखे, तो उसके मुख्य जो लक्षण है वो दिखाई देते हैं कि एनीमिक जो पेशेंट रहता है वो बिल्कुल लो एनर्जी फील करता है, लंबे टाइम तक उसके हाथ पैर ठंडे जो बने हुए रहते हैं और बिना कारण के बहुत एनर्जी कम महसूस हो रही है। वो किसी जगह बैठ गए हैं तो कोई कार्य करने की इच्छा नहीं हो रही है, और साथ में चेहरे पे, आंखों में, नेल्स में देख रहे हैं तो पीलापन नजर आ रहा है, जो कि एनीमिया के। इसके अलावा चक्कर आना, सांस फूलना, 2-4 कदम चल रहे हैं तो अपन को सांस भरने लग रही है, ये भी एनीमिया के लक्षण है, जिसको आसानी से ब्लड टेस्ट के जरिए अपन उसको कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं हमको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो नहीं हो रहा है। एक कारण तो ये हुआ। दूसरा कारण अपन देख रहे हैं कि अगर अपनी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो अपनी बॉडी में जो बनने वाले आरबीसी हैं, ये विटामिन B12 के कारण आरबीसी का डेवलपमेंट जो है अच्छे से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है B12। अगर बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी रहेगी तो ये आरबीसी बनेंगे नहीं, और आरबीसी का काम भी ऑक्सीजन को कैरी करना है, जो कि पूरी बॉडी तक के सर्कुलेट करना है, जिससे हीट जनरेट हो। और इसके अलावा अगर अपन ये कैसे महसूस करेंगे कि भाई अपने को आयरन डेफिशिएंसी है कि B12 डेफिशिएंसी है, क्योंकि दोनों में ही ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की कमी हो रही है, आयरन की कमी हो रही है या आरबीसी की कमी हो रही है। तो इसमें अगर अपन B12 डेफिशिएंसी रहती है तो इसमें कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स अलग से नजर आते हैं, जैसे हाथ पैर में झुनझुनी आना, ऐसा लगेगा कि जैसे चींटी चल रही हो या सुई कोई चुभा रहा हो, इस टाइप की अगर सिम्टम्स आपके हाथ पैर में लग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी झुनझुनी चढ़ रही है। इसके अलावा न्यूरोलॉजिकल जो सिम्टम्स हैं इस प्रकार का कि ब्रेन में ऐसा हो रहा है कि कोई सामान कहीं रख लिया और भूल गए, बार बार भूलने की हैबिट हो रही है, तो ये भी एक प्रकार के सिम्टम्स हैं जो कि B12 डेफिशिएंसी के हैं।
और वीकनेस का सिम्टम्स तो इसमें भी मिलेगा कि बहुत अधिक वीकनेस लगना, कमजोरी महसूस होना, ये B12 का जो सिम्टम्स मिलेगा। तो इसको भी अपन ब्लड टेस्ट के जरिए कंफर्म कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में किसी प्रकार की डेफिशिएंसी तो नहीं है। थर्ड रीजन की बात करें तो थर्ड रीजन में जो है वो एक डिसीज का कॉज है कि आप देख रहे हैं कि कुछ समय से हमको ठंड बिल्कुल सहन नहीं हो रही, और पहले की तुलना में हर सीजन में अगर अपन ठंड देख रहे हैं तो वो बिल्कुल तेज इतनी ज्यादा लग रही है कि दूसरे लोगों की कंपेरेटिव पूरा पूरा अपन कवर करे हुए अपनी बॉडी को, उसके बाद भी ठंड महसूस हो रही है। तो इसका कारण है कि हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म में थायराइड ग्लैंड्स का सिक्रीशन कम होने लगता है, और थायराइड हार्मोन्स की कमी के कारण बॉडी में जो ये सेंसेशन रहता है ये बढ़ जाता है, क्योंकि ये जो थायराइड हार्मोन्स है ये अपने मेटाबॉलिज्म को जो मजबूत करने का काम करता है, लेकिन अगर कमी है तो मेटाबॉलिक सिस्टम जो है स्लो हो जाता है, जो कि हीट का जनरेट नहीं कर पाता है, जिसके कारण अपने को ज्यादा ठंडी महसूस होती है। और इसके एक सिम्टम है कि जितने भी वेदर में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके प्रति हाइपर सेंसिटिव रहना, ये सिम्टम्स जो है हाइपोथायराइडिज्म में जरूर मिलते हैं। इस कारण आपको ज्यादा महसूस हो रहा हो, और हो सकता है कि आपने को ये सिम्टम्स जो ठंड का तो मिल ही रहा हो, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि आप कुछ समय से आपकी डाइट वही है, प्रॉपर वर्क भी वही है, उसके बाद भी आपका वेट गेन होने लग गया, वजन ज्यादा बढ़ने लग गया, खान पान वही है और वजन ज्यादा बढ़ रहा है, और बॉडी में एनर्जी बिल्कुल लो हो गई है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है। इसके अलावा आपके बाल जो झड़ रहे हैं ज्यादा मात्रा में, पतले हो रहे हैं, तो ये हाइपोथायराइडिज्म के सिम्टम्स हैं, जिसको पहचान कर आप जान सकते हैं कि ठंड तो लग रही है लेकिन ये सिम्टम्स भी नजर आ रहे हैं हमको, तो ध्यान देने वाली बात है। और आप लेबोरेटरी में जाके अगर आप अपना T3, T4 और TSH टेस्ट करवाते हैं जो कि थायराइड के लिए है, या एक अपने जो चिकित्सक से मिलते हैं और उनको अपना ये सिम्टम्स बताते हैं, और वो टेस्ट के जरिए वो रिपोर्ट देखकर आप कंफर्म कर सकते हैं कि कहीं आपको हाइपोथायराइडिज्म तो नहीं हो रहा है। अगर अपन एनीमिया के जो दूर करने की बात करें तो चाहे वो मेगाब्लास्टिक एनीमिया हो, चाहे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो, तो उसको खान पान से या मेडिकेशन से इसको आसानी से दूर किया जा सकता है। अगर किसी को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है तो वो अपने प्रॉपर डाइट में जो आयरन फूड ले, ऐसे आयरन रिच फूड जैसे पालक है जिसमें आयरन की मात्रा बहुत अधिक होती है, गुड़ है, खजूर है, ऐसे फूड को शामिल करें। और विटामिन B12 के लिए डेयरी प्रोडक्ट यूज करें, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, मशरूम है, इनको विटामिन B12 के रूप में ले सकते हैं आप। और अगर जो नॉनवेज यूज करने वाले हैं वो रेड मीट है या सेलेनियम फिश है, एग है, ऐसी डाइट लेंगे आप तो आप आसानी से अपने बॉडी से आयरन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी दूर कर सकते हैं। लेकिन थायराइड की अगर आपको हार्मोन्स की कमी है तो आपको मेडिकेशन बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप अपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट करिए, और आपके जो रिपोर्ट आ रही है उसके आधार पर वो डोज डिसाइड करेंगे कि आपको कितने पावर की मेडिसिन लेना है। इस हिसाब से आप जो थायराइड की मेडिसिन जरूर लीजिए, और साथ में आप डाइट में भी ध्यान दीजिए कि जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट हैं इनकी डाइट में आयोडीन और सेलेनियम फूड जो है वो होना चाहिए। आयोडीन तो नमक से इसकी पूर्ति की जा सकती है, आयोडीन वाले जो सॉल्ट्स आते हैं उनके अपने खान पान में शामिल करके अपन आयोडीन की पूर्ति कर सकते हैं। लेकिन सेलेनियम की पूर्ति के लिए आपको चाहिए कि ऐसे जो सीड्स आते हैं जैसे सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, ब्राजिल सीड्स हैं, इनको आप अपने डेली की डाइट में अगर 1 चम्मच भी शामिल कर रहे हैं तो इससे सेलेनियम की जो सफिशिएंट मात्रा मिलती है, जो कि हार्मोन्स जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स है इसको उत्पन्न करने में सहायक रहता है। ऐसी डाइट लीजिए और आप अपनी ये प्रॉब्लम को दूर कीजिए, क्योंकि सिर्फ ठंड लगना ही एक सिम्टम नहीं है, ठंड के साथ आप कंपैरेटिव दूसरे भी सिम्टम्स देखिए और इस हिसाब से आप अपना ब्लड टेस्ट करवाइए और इस जो प्रॉब्लम है इसको दूर कीजिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपसे फिर से मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड स्टे सेफ।